बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे कि आज हम अपनी नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम बना रहे हैं मोमोज़। ये डिश बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और उन्हीं के लिए आज मैं बना भी रही हूँ और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड शेयर कर लें। तो अब हम आते हैं इनके इंग्रेडिएंट। मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा मैदा हमें चाहिए 2 कप। 1 किलो चिकन, आधा किलो करें, आधा किलो चिकन चाहिए हमें। और उसमें जो है हम डालेंगे, यानी चिकन का जो है वो कीमा हमें चाहिए। तो उसमें हम डालेंगे नमक, हरी मिर्च, लहसुन, काली मिर्च पाउडर और सिरका। तो चिकन के कीमे में हमने ये सारी चीज़ें, चिकन के जो हम लेंगे ना साबित, उसके साथ जब हम कीमा बनाने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, नमक, काली मिर्च, हरी साबित मिर्च और जो हरी मिर्च है और लहसुन के जो जवे हैं, वो डाल के हमने इसको बिल्कुल कीमा बना देना है। ठीक है, वो एक साथ कर देंगे तो अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है हम गूँधेंगे मैदे में हम डालेंगे नमक और कुकिंग ऑयल और फिर हम इसको गूँधेंगे। तो अब हम गूँधने लगे हैं मैदे में हमने डाल दिया है नमक, हमने लिया है दो कप मैदा और 1 टीस्पून जो है हमने नमक लिया है और इसमें ½ टीस्पून जो है हमने सोडा लिया है और हमने कुकिंग ऑयल डाला है 2 टेबलस्पून। अब हम इसको नॉर्मल पानी से जो है ना वो गूँध लेंगे और गूँधेंगे जो आप उसमें जो है आटे को आपने ना ज़्यादा सख्त गूँधना है और ना ज़्यादा नरम, बस नॉर्मल उसमें करेंगे। और जब हम गूँध लेंगे इसे तो फिर हम इस पर मज़ीद थोड़ा सा ऑयल लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे मोमोज़। अच्छा, तो ये आप देखें जो आटा है या मैदा हमने जो है वो गूँध लिया है। देखिए ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त। तो हम गूँध के जो है इसको 10 मिनट के लिए रखा है और साथ में ये जो मैंने चिकन का कीमा जो है बताया था आपको, उसमें जो चीज़ें डाल दी, इसमें यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा हरी मिर्च वगैरह ये सब जो है वो अच्छे से पिस गई हैं। तो क्योंकि आधा किलो मैंने कीमा लिया है तो उसमें मैंने 3 जो है ना हरी मिर्चें डाली हैं दरमियानी साइज़ की और 3 ही लहसुन के जवे डाले हैं और ½ टेबलस्पून जो है ना मैंने नमक डाला है और ½ टेबलस्पून ही मैंने काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच आप सिरका डाल दें। सिरका बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि जब हम मोमोज़ बनाते हैं ना उसको स्टीम पे रखते हैं तो उसकी वजह से वो मैदे में जो है नरम हो जाता है और टूटने लग जाते हैं। तो आपने सिरका बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नॉर्मल, ठीक है ना, जो मैंने बताई है क्वांटिटी इसी हिसाब से बनाइएगा। तो अब हम जो है ना बनाने चलते हैं मोमोज़। ठीक है, करना है कि जब तक तो हमने रेस्ट पे रखा हुआ था मैदे को गूंद के, लेकिन तो जब तक आपने क्या करना है, एक देगचा ले लेना है, देगची या देगचा बड़ा, और उसमें जो है ना आपने जो है ये जो आटे वाली छन्नी होती है मैंने तो वो रखा है। कुछ लोगों के घरों में स्टीमर भी होता है तो स्टीमर में आप बना लें, वरना फिर आपने एक देगची में 2 से 3 गिलास पानी डालना है और फिर छन्नी रख देनी है और फिर देगचे को ना ढक के रख देना है। उसको 10 मिनट के लिए स्टीम पे रखेंगे। फिर उसके बाद जब तक हम अपने मोमोज़ को बाकायदा और जो है बनाएंगे तो जब तक हम इसको स्टीम के लिए ढक्कन बंद करके रख देंगे। मैदा है उसकी हमने रोटी की तरह जो है उसको बेल लिया है। अब हमने क्या करना है कि ये जो ग्लास होगा आपके पास स्टील का, तो हमने क्या करना है उससे इसकी कटिंग करते जाएं और फिर जो है हम इसमें चिकन को जो है वो डालेंगे, चिकन का कीमा। तो ये आप देखिए जितनी भी रोटी है उसकी आप एक ग्लास ले लें या कोई कटर ले लें इस तरह से गोल, तो वो आपने करना है। और अब आपने ये लेके इसमें चिकन भरनी है। चिकन अपने मुताबिक, मतलब आप चाहते हैं कि ज़्यादा भरे तो ज़्यादा भर लें, कम चाहते हैं आप तो कम कर लें। ये आपने ले लेना है, ठीक है, इसको, और इसमें कीमा भरना है चिकन। फिर हमने इसको
रहे हैं इसी तरह से ही। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी इसमें कि देखिए ना ज़्यादा ये मोटी है ना ज़्यादा पतली है। ज़्यादा पतली करेंगे ना जब आप इसमें चिकन डालेंगे ये और स्टीम पे रखेंगे तो ये टूट जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि ना बहुत पतली हो ना बहुत ज़्यादा मोटी, क्योंकि मोटी भी होगी तो वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए ये आपने करना है, ठीक है। अब जो हमने मोमोज़ बनाए वो हम इस तरह से रखते जाएंगे। स्टीम आप देख रहे हैं बन गई है। तो अब जो है हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हमने इसको स्टीम पे रखना है। ये फूलेंगे भी, बड़े भी होंगे। तो 10 मिनट के लिए आप रखें, फिर ढक्कन ढक के आपने रख देना है। उसके बाद जो है आपने 10 मिनट बाद इसको निकालना है। अच्छा, एक शेप हमारी इसमें ये भी हो सकती है। मोमोज अक्सर लोग ऐसे ही बनाते हैं। इसको यहाँ से इसमें दो शेप में आप इसको बना सकते हैं। 10 मिनट बाद आप देखें ये हमारे मोमोज जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि जो हमने बनाए थे छोटे थे, लेकिन स्टीम के बाद ही थोड़े से फूले हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारे मोमोज बिल्कुल रेडी हैं, हमने डिश आउट कर लिया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बच्चे नहीं सिर्फ बड़े भी खाते हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक नई चीज़ के साथ जो हम दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।